आदमी राम राम सत श्री अकाल। हम आए थे लुधियाना के बहुत ही मशहूर भी कह सकते हो और सेवादार भी कह सकते हो, गौरक्षा दल के तरफ से जो हमारे विशाल ठाकुर जी, आपने इनके बारे में सुना हो और इनसे चर्चा करते हैं इनके काम के बारे में। बने रहे तो नमस्कार, राम राम विशाल ठाकुर जी, क्या हाल है आपका? राम राम जी, बढ़िया। मैं कितने साल से आप इस लाइन में काम कर रहे हो? मुझे तो काफी देर हो गया, मुझे 16-17 साल हो गया। 16-17 साल हो गए जी जी। क्या क्या परेशानी आई आज तक आपको इस हालात में? किस काम में? आप काम पूछो ना। काम रक्षा दल कर रहे हो, मैंने देखा जी कि जी। हर जगह जगह पे पंजाब से लेके लुधियाने से लेके हरियाणा से लेके राजस्थान तक आप गए हो गौरक्षा के लिए। मतलब कि कैसी कैसी कठिनाई आई आपको आज तक? कठिनाई क्या, हमेशा हिंदुओं से हमें कठिनाई आई है। गाड़ियां पकड़ते हैं हमेशा हिंदुओं से, पुलिस से हमें परेशानियां आई है। जो परेशानी का सामना करते हुए आज तक यहाँ पहुंचे 2025 में, और आगे भी जब तक जीवन है आगे चलती रहेगी संघर्ष। जब तक जीवन है तब तक गाय माता के लिए लड़ते रहेंगे और अपने हिंदू भाइयों को जगाने की कोशिश करेंगे। लोग सोच चुके हैं। तो कितनी गायें आज तक अपने पकड़ रखी है? देखो, ये मत पूछो कि कितने गाय तो हमें अनगिनत है। कितने गाय हमने पकड़ा, कितना हमने किया, मेरे हिसाब से तो पता नहीं, आपको जवाब ही नहीं दे पाएंगे। भाई रोज की 4-5 गाड़ियां पकड़ना, गौशाला में भेजना। तो वैसे है, जो भी हम पकड़ते हैं गाय को, उसको गौशाला में भेज के उसे हम दूध नहीं लेते हैं, बस उसको खिलाया जाता है, उसको बना, उसका सेवा किया जाता है। एक मैं नहीं, हमारे जैसे अनेक गौशाले हैं और हमारे जैसे अनेक भक्त हैं, गौ भक्त है, सेवादार हैं, जो इस काम में साथ देते हैं। और सभी को सहयोग से गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय प्रधान श्री सतीश कुमार जी की अगुवाई में सब चीजें होती है, और पूरे टीम के सहयोग से जो कार्य है, जो काम है, गौ माता को लेके सब चीजें होती है। तो ताजपुर रोड मैंने अक्सर देखा है कि जितनी भी गौशाला है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बुलाया भी था और वीडियो भी बनाई थी कि हमेशा वहाँ हालात ऐसे ही रहेंगे या सुधरेंगे कभी? नहीं, हालात सुधरेगा ना जब हम खुद सुधर जाएंगे ना। जब हम खुद सुधर जाएंगे, जो हमारे हिंदू हैं, सिख भाई हैं, या जो भी भाई जिसके घर में गाय की दूध जाती है, वो जब सुधर जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक वो मसला सुधर जाएगी। ये कहने का मेरा रीजन ये है कि जो गाय की, आप जो उस गाय की बात करें ना, जो रोड पे घूमती है, तो जो गाय है वो खटाल वाले छोड़ते हैं, भी गाय दूध लेते हैं। जब तक दूध देती है वो खटाल में रखते हैं, जब दूध देना बंद करती है तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो जब हम सारे सनातनी, सारे सिख भाईचारा, जो भी गाय प्रेमी है, गाय माता को मानता है, सभी मिलके जब हम सवाल करेंगे अपने जो डायरी वाले हैं, डायरी वाले से, कि भाई तू ऐसे है, भी जब तू गाय का दूध है तो लास्ट तक तू रख, इस तरीके से तुम्हें रोड पे नहीं छोड़ना है। या जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, मान लो सीपी साहब हो गए, डीसी साहब हो गए, या यहाँ के हमारे मंत्री हो गए, या सीएम साहब हो गए, तो यहाँ पे रोक रख सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। हफ्ते में रोक लग जाएगी, पर आपको हमें जगना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। आपने कभी इस टॉपिक पे, क्योंकि आपकी तो बहुत ही, मैंने देखा है, जान पहचान है बड़े लेवल पे, तो आपने कभी बात करने की कोशिश की है कि? देखो, ऐसे हमने तो डीसी साहब को, सीपी साहब को, सीएम साहब को, सभी को मांग पत्र हमेशा भेजते ही जाते हैं, लेकिन एक विशाल ठाकुर की लड़ाई लड़ने से चीज नहीं हो सकता है। जब तक बड़े संख्या में सीएम साहब के कोठी के बाहर, या डीसी साहब के, या मंत्री जी के घर के बाहर बड़े संख्या में वहां पे हिंदू सनातनी इकट्ठा होकर नहीं जाएंगे, जब तक एमएलए साहब को या सीएम साहब को ये ना लगे कि मेरा वोट खराब हो जाएगा, तब तक गाय माता के लिए कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि सबको वोट प्यारा है, काम प्यारा नहीं है, किसी का कोई धर्म प्यारा नहीं है, कोई गाय प्यारा नहीं है। जब उनको लगेगा कि 500 वोट गाय माता के लिए आया है, अगर जब मैं काम नहीं करूंगा मेरा 500 वोट खराब होगा, तो उनको ऑटोमेटिक इस काम को करना पड़ेगा और चीज पे रोक लगवाना पड़ेगा। पंजाब के आपके हिंदू आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या दिक्कत है, समस्या क्या आ रही है? नहीं, ऐसे है भी, ऐसे नहीं कि पंजाब के हिंदू सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तब तो यहां तक है। अगर कुछ लोग सपोर्ट नहीं करता तो हम कब के मिट गए होते। लेकिन सबको जगना पड़ेगा। वोटर आई कार्ड सबके पास है ना, दूध सबके घर में जाती है ना, तो इसके लिए आवाज सबको उठाना पड़ेगा। तब हम पूरे मतलब राष्ट्र लेवल की नहीं बात कर रहे हैं, हम फिलहाल अपने पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर पंजाब में रोक ले, फिर हरियाणा में हो, फिर एक एक करके हर एक जगह होगा। एक बार हम कहेंगे कि पूरे इंडिया में बंद हो जाए तो असंभव है, नहीं हो सकता।
आपकी मोनू मानेसर के साथ कोई आपके मित्र है क्या है, मैंने सुना है मोनू मानेश्वर मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, और बहुत मतलब हम लोगों से कई ज्यादा उन्होंने काम किया है। और चर्चा सुने उनके मोनू मानेसर श्री सतीश कुमार जी की अगुवाई में ही हम दोनों हैं। मोनू मानेश्वर भाई अपना बड़ा भाई है, अभी जेल में है, और हमसे कई गुना ज्यादा उसने काम किया और आगे करेगा। साजिश के तौर पे आज जेल में है, लेकिन आज नहीं तो कल वो भी आएगा, काम फिर वैसे ही चलेगा जोर शोर से जैसे चलता था जी। कितनी बार आप मोनू मानेसर जी से मिले हो? देखो ये सब चीजें है, आप गाय माता को लेके बात करो, ये सब चीजें हम आपको पर्सनल बता देंगे। फिलहाल आप गाय माता के लिए इंटरव्यू ले रहे हो, इस चीज पे आप काम करो, आप वीडियो को चलाओ। क्या पता मुझे कोई सोशल मीडिया पे टीआरपी की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ पहचान की जरूरत नहीं है। अगर इस वीडियो को देख के एक भी मेरा कोई हिंदू भाई या कोई सनातनी जगता है या आगे कुछ काम करता है, तो आपका जो वीडियो आप बना रहे हो या मैं कुछ बोल रहा हूं, तो इसका सफलता होगा कि हमारा कोई हिंदू भाई जगा। वो तो बात सही है। और मैंने सुना है कि इसमें कई अपने हिंदू ही काउ काट को बेचते हैं, सिख भाई भी बेचते हैं, क्या ऐसा सही है? देखो हमें तो आज तक कोई सिख भाई या और हिंदू भाई गाय काटते हुए मिला नहीं, ठीक है। बाकी जिसको मिला होगा उसको ज्यादा पता होगा। एक ही बंदा है जो गाय खाता है, ठीक है, वो सबको पता ही खाता कौन है। हाँ, हमने गाड़ी ले जाते हुए जरूर पकड़ा है, हमने ये जरूर पकड़ा है कि ट्रक मेरी है, मुझे वहां छोड़ना था, उन्होंने बोला था दूध वाले गाय है, ये तो यहाँ तक सही है। पर काटते हुए आज तक ना मुझे कभी सरदार मिला, ना कोई मुझे हिंदू मिला, सॉरी, ना कोई सरदार जी मिले, ना कोई हिंदू मिला, ना कोई सनातनी मिला। उन लोगों को तो पता तो होगा कि जो लोग लेके जाते हैं हिंदू भाई हमारे या सिख भाई। चलो कई लोग उसमें गलत है पर काटते नहीं है, कई लोग गलत है भाई, उनको कई बार हम पकड़ते हैं, कहते हैं भाई हमें पता नहीं है, हम तो भाई हमने 40,000 लेना था, हमें यहाँ पे छोड़ना था। अब धंधा है, 5 करोड़ लगाए हैं, ट्रक 20 को रखे हैं, अभी तो लेके जाना पड़ेगा, धंधा तो करना ही पड़ेगा भाई। कई लोग गलत है, उनकी सोच गलत है, मैं नहीं कर रहा था भाई, सब सही है। क्या आपका क्या कहना चाह रहे हो हिंदू समाज के साथ, पूरे पंजाब को, पंजाबियों को, हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप आने वाली जनरेशन को? मैं आप सभी सनातनियों को, सिख भाईचारा को ही स्नेह देना चाहता हूं, या जो भी गाय को प्यार करता है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। जो गाय प्रेमी है, जिसके घर में दूध जाता है, दूध पीना यानी या तो माँ का दूध पीता है या तो फिर गाय का, माँ और गाय में कोई फर्क ही नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोगों को कहूंगा कि गाय माता के लिए आप सब आवाज उठाइए, मेरे लिए नहीं, गाय माता के लिए बढ़ चढ़ के आप लोग आवाज उठाइए, और इनको गाय माता को राज माता का दर्जा दिलाने के लिए इस वीडियो को आप लोग आगे बढ़ाइए। कमेंट कीजिए ना कीजिए, शेयर कीजिए कि भाई आगे हर एक हिंदू तक ये आवाज हमारी पहुंचे और उनको लगे कि भाई गाय माता के साथ क्या हो रहा है, कोई कहीं काट के खा रहा है, कहीं कोई कुछ करके खा रहा है, कहीं गाय रोड पे मर रही है। तो आप सबसे मेरी यही विनती प्रार्थना है, इस वीडियो के राही आप लोगों से मैं विनती कर रहा हूं कि गाय माता के लिए आप आवाज उठाएं और पंजाब में गौ हत्या बंद कराएं। गाय माता राष्ट्र माता, जय श्री राम। चलो भाई, मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में।